दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत में बड़े अरसे से चंद माह से भूचाल आया हुआ है। उसी की वजह से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम भी हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की कदर गिरती जा रही है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। स्टेट बैंक के खैर बयानात तो आ रहे हैं सामने कि किसी भी सूरत में हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, ये स्टेट बैंक ने यकीन दहानी कराई है, तसल्ली दी है। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और एक सियासी और आईनी बहरान का शिकार हम उसको कहेंगे। पहले गवर्नर की तब्दीली हुई, फिर बुज़दार साहब का गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा, फिर PTI अरकान सूबाई असम्बली का इन्हिराफ, फिर हमजा शहबाज साहब की बड़ी अक्सरियत से कामयाबी, फिर गवर्नर का हल्फ लेने से इनकार, फिर 25 मुनहरिफ अरकान और फिर ये सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल नाअहली। फिर उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का तूफ़ानी जो है वो जलसों का एक सिलसिला, फिर इंतखाबात और 15 नशिस्तों पर धुआंधार जीत, और फिर जीत के बाद भी ज़ाहिरी तौर पर मुतनाज़ रूलिंग की वजह से एक और हार। तो ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा और आईन हमारा क्या कहता है? ये सारे जो आईनी बहरान है ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में वाकई कोई सियासी और आईनी बहरान सीरियस नेचर का है और इसको हल कैसे किया जा सकता है? आज एक बड़ा अहम फैसला आना है पंजाब असम्बली के ही हवाले से। हमजा शहबाज साहब आज के फैसले तक इंटरिम CM का जो है वो ओहदे पर फाइज हैं। अब आज के बाद वो मजीद CM रह सकेंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। इंटरिम CM नहीं, ट्रस्टी वजीर आला। ट्रस्टी वजीर, ये नई टर्मिनोलॉजी है जो हमने सुनी। अच्छा, उस ट्रस्टी वजीर आला ने इतवार के दिन बड़ी उजलत में काबीना से हल्फ भी उठवा लिया। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपकी माहिराना राय हम लेना चाहेंगे कि ये सारी सिचुएशन जो डेवलप कर गई पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद ख़ास तौर पे, और कल का जो हलफ बर्दारी कल की हुई बड़ी उजलत में, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, इसको आप कैसे देख रहे हैं जब आज के दिन फैसला भी आना है? देखिए, हल्फ बर्दारी तो जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस्तदा की थी, हुक्म तो नहीं है वो कि आप बिल्कुल जो मामूल की नौइयत के काम हैं एक दिन वही कीजिए। हेयरिंग जो है वो हफ्ते के दिन हुई, दोबारा हेयरिंग आज सोमवार या पीर के दिन होनी थी, बीच में सिर्फ एक इतवार का दिन था। तो उस दिन अगर 40 अफराद पर मुश्तमिल काबीना से हल्फ लिया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कहा था कि चूंकि मामला ज़ेर समात है और आपका जो इस वक्त स्टेटस है बतौर चीफ मिनिस्टर वो वाजे नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल मामूल के कामों से हटकर कुछ ना कीजिए, और अगर काबीना भी कोई बनानी है तो बहुत मुख्तसर काबीना बनाएं। तो जाहिर है कि ये ऐसा नहीं बनाई है उन्होंने। जी, ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये तासुर मिलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से महाज आराई जो है उस तरफ मामला जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर साहब की, जिसके तहत उन्होंने 10 वोट मुस्तरद किए, इसकी क्या टेक्निकल हैसियत है? क्या ऐसा किया जा सकता है वो जो ख़त था चौधरी साहब का, उसकी बुनियाद पर? कि मेरी नज़र में तो नहीं किया जा सकता। देखिए, आइन के हवाले से बहुत गुफ्तगू पिछले चंद दिनों में हुई। 63A में जिक्र है पार्लिमानी पार्टी का, कि हिदायत जो है वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आनी है, और अगर उस हिदायत से कोई खिलाफ वर्जी होती है, रूगर्दानी होती है, तो फिर पार्टी हेड का रोल आता है कि वो चाहे तो कार्रवाई करे, चाहे तो ना करे। और कार्रवाई ये है कि एक रेफरेंस भेजा जाए स्पीकर को, और फिर स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन एक समाअत करने के बाद ये फैसला करेगा कि क्या कोई डायरेक्शन थी पार्लिमानी पार्टी की, क्या उससे इन्हिराफ हुआ, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो लोग अपनी नशिस्त से महरूम होंगे और उनका वोट नहीं गिना जाएगा। सही है। ये सारा काम जो है डिप्टी स्पीकर साहब सिर्फ एक चौधरी परवेज इलाही के खत पे कैसे कर सकते थे? इसमें ना कोई रेफरेंस गई, ना इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया, ना पार्लिमानी पार्टी का कोई फैसला या हिदायत सामने आई। तो मेरी नज़र में तो ये ठीक नहीं हुआ। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी हो रही है कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कासिम सूरी साहब और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की, इन दोनों रूलिंग्स का। उस वक्त उनको नहीं उस तरह से बुलाया गया अदालत में जिस तरह से इनको मतलब सुने जाने का मौका फराहम किया जा रहा है। आपको लगता है उधर भी अदालत को बुलाना चाहिए था? और अब जो फुल कोर्ट की ये लोग इस्तदा कर रहे हैं कि भाई फुल कोर्ट बनाएं, और उस वक्त नहीं बनाया गया फुल कोर्ट, तो दोनों मामलात डिफरेंट हैं, इसलिए ट्रीटमेंट डिफरेंट है, या यहाँ पर कोई और बात हो सकती है? थोड़ा सा फर्क है। देखिए, कासिम सूरी साहब का जो मामला था उसमें उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला नहीं दिया था,
उन्होंने तो एक खुद ये एक ताकत इख्तियार कर ली थी कि चूंकि मेरी नज़र में यहाँ कोई साजिश हुई है इसलिए मैं इस नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पे वोट ही नहीं होने दूंगा। वो भी बिल्कुल गलत बात थी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ गया है। लेकिन यहाँ चूंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया लेकिन वजाहत नहीं की कि किस फैसले का वो हवाला दे रहे हैं, किस पैरे का, इसलिए गालिबन उनको वकील के जरिए तो नोटिस गया ही कि वकील तो उनका पेश होगा, लेकिन उनको जाती तौर पे भी एक मौका सुप्रीम कोर्ट देना चाहती है कि वो वजाहत करें कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया। तो अगर आज अब मिसाल के तौर पे हम दो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे अगर हम बात करें, उस तरह से तो हम फैसले को नहीं डिस्कस करेंगे, मैटर अंडर सब जुडिस है, लेकिन अगर ये फैसला सीएम साहब के खिलाफ आता है और वो कहते हैं कि भाई अब आप सीएम नहीं रह सकते और ये प्रोसेस जो था वो उस तरह से ठीक नहीं था, तो आगे ये आईनी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा या इसका सोल्यूशन निकल आएगा और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी? अगर सोल्यूशन है तो क्या है इसका? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो जो भी फैसला है उस पर अमल तो करना जरूरी है। ये तो हो नहीं सकता कि रियासत कायम रहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए। लेकिन अगर ऐसी मिसालें मिली है ना, वो स्विट्जरलैंड को खत लिखना था वो नहीं लिखा था, वो फिर नाअहल हो गए थे वजीर आजम हमारे, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम नहीं मानते, ऐसा भी तो हुआ है ना। नहीं, देखिए, तौहीन अदालत बिल्कुल होती है, लोग फैसले पे अमल नहीं करते, लेकिन ये नहीं हो सकेगा कि अगर फैसला हमजा शहबाज साहब के खिलाफ आ जाए तो वो वजीर आला के तौर पे काम करते रहेंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। जाहिर है फिर वजीर आला तब्दील करना होगा, परवेज इलाही साहब मुंतखब ठहराए जाएंगे गालिबन, लेकिन ये आज मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है इस मामले में अब दीगर जो मामलात शामिल हो गए हैं, जो पहले फैसला हुआ 25 मुनर्रिफीन के हवाले से, वो मामला जो 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें कहा कि मुनर्रिफीन के वोट गिने ही नहीं जाएंगे, वो मामला, मेरा ख्याल है कि तमाम मामले इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट को शायद सुनना पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर आज तो फैसला नहीं होगा, इसमें चंद दिन लग सकते हैं। तो ये चंद दिन लगने पे भी लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं कि जैसे जल्दी जल्दी फैसला उस वक्त आ गया था फौरन से कि कल वोटिंग होगी और कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर आप लोग वोटिंग कराएंगे किसी भी सूरत में रात 10 बजे 12 बजे से पहले, तारीख बदलने से पहले, तो यहाँ पर भी इस तरह का फैसला होना चाहिए था। क्या मुमकिन नहीं था यहाँ पर इस तरह का फैसला होना? देखिए, वो जो था कि आप वोटिंग कराएं, उससे पहले कई हफ्तों पर मुश्तमिल एक हेयरिंग हो चुकी थी। उस हेयरिंग में कह दिया गया था कि फलां तारीख को वोटिंग होगी, और चूंकि वो दिन गुजर रहा था, 12 बजे से कुछ अरसा पहले ये तासुब दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट बैठकर अब मजीद हुक्म देगी कि हमारे फैसले पर अमल करो, तो वहां पहले एक बड़ी तवील हेयरिंग के बाद एक फैसला आ चुका था। वो दिन जो था गालिबन 9 अप्रैल, वो उस फैसले पर अमल का दिन था। इसलिए आज जो मामला है, अभी वो तवील बहस के बाद कोई नतीजा पहुंचने का मरहला नहीं आया, अभी ये मामला अपनी इब्तिदा में ही है। आपको लगता है चलेगा मजीद? ये मुझे लगता है कि अगर ये इब्तिदा मान ली जाती है कि इन 3-4 मुकदमात को इकट्ठा करके सुना जाए, लार्जर बेंच की जो दरख्वास्त है मेरी नजर में वो भी माकूल है, कोई इसमें इतना कबाहत नहीं है। अगर ये दरख्वास्त मान ली जाती है तो फिर जाहिर है आज इख्तिताम नहीं होगा इस फैसले का। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बता दें कि ये जो ट्रस्टी वजीर आला होता है ये क्या होता है? कोई ऐसी कोई चीज़ है आइन में? क्योंकि निगरान वजीर आज़म भी आया था एक ज़माने में, और वो भी डिप्टी वजीर आज़म भी आया था, चौधरी साहिबान, डिप्टी वजीर आज़म, सॉरी डिप्टी वजीर आज़म, आज निगरान नहीं, तो वो भी यही चौधरी बिरादरान के ही मामलात थे। ये क्या होता है? देखिए, निगरान वजीर आज़म का तो बाकायदा आइन नहीं, वो डिप्टी वजीर आज़म, सॉरी डिप्टी वजीर आज़म, ये डिप्टी वजीर आज़म का तो कोई तसव्वुर नहीं, वो वैसे ही एक इस्तिलाह घड़ी गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिर्फ इतना कहा कि चूंकि अभी ये मुकदमा चल रहा है, लिहाजा आप अपने आप को एक तरह से ट्रस्टी समझिए, यानी कि अभी आपकी जो हैसियत है बतौर वजीर आला चूंकि वो वाजे नहीं है, इसलिए आप ऐसा कोई काम ना कीजिए। हम आपको हटाते नहीं है ओहदे से फिलफौर, ओहदे पे तो आप बैठे रहिए, लेकिन आप महदूद नौयत के काम कीजिए। ट्रस्टी से ये मुराद थी, और एक ही दिन था चूंकि बीच में सिर्फ इतवार का दिन था, हफ्ते को ये कहा गया, और इतवार के दिन ये था कि आप कोई बहुत बड़ा काम ना कीजिए, जो कि उन्होंने कर दिया। अब देखते हैं आज उस पे तौहीन अदालत लगती है जो इन्होंने बड़ा काम कर दिया, और अदालत ने कहा था कि मत करना और मुख्तसर रखना काबीना को, और इतना बड़ा उन्होंने अपना एक देखिए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ रिस्ट्रेंट से काम ले, क्योंकि वजाहत तो नहीं थी कि ट्रस्टी का मतलब क्या है, लेकिन बहरहाल मतलब यही था कि आप महदूद नौयत का ही काम करेंगे, और जो हुआ वो महदूद से बढ़कर हुआ।
बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मारूफ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब की कन्फ्यूजन से भरपूर सूरत हाल को थोड़ा सा हमारे लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसका मतलब क्या है।